नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जो है अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, आरबीआई, डीआरडीओ इन सभी में जो इंग्लिश सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं करा रहा हूं। और अभी तक मैंने जो है टोटल 7 वीडियो करा दिया है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड का। और ये जो हमारा होगा वो 8वां वीडियो होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ। ये हमारा है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड फॉर एग्ज़ाम्स, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं और जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने पिछला जो 7 वीडियो कराया है और ये लेकर के 8 वीडियो, तो टोटल हमारा 800 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ले करके और 800 इंग्लिश वर्ड्स हो जाएगा। और ये सारा इंग्लिश वर्ड्स पिछले साल जो भी परीक्षाओं में पूछे गए उसके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब्स का जानकारी देता हूँ। दूसरे नंबर पे अगर कहें तो टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स करा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे अगर कहें तो मैंने टॉप 100 जीके का 10 वीडियो कराया है, यानी 1000 जीके क्वेश्चन करा दिया है और आगे भी जीके डालूंगा। और चौथा नंबर में अगर बात करें तो करंट अफेयर प्रति माह का कराता हूँ, जिसमें से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर डाल दिया है। जनवरी का करंट अफेयर 1 से 5 फरवरी के बीच डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा इंग्लिश वर्ड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्कॉट फ्री। SCOTFREE, स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी। जब किसी को किसी भी पीड़ा से जब बाहर निकाल लिया जाता है तो उसको कहेंगे स्कॉट फ्री। ठीक है, दूसरा नंबर है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मॉडरेट, मतलब जो ना काफ़ी ज़्यादा हो और ना कभी ज़्यादा नीचे हो, मतलब जो एकदम मॉडरेट में हो, सामान्य हो, यानी जनरल जो हो। ठीक है, उसको कहेंगे एवरेज। अगला है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है स्पेक्टर, या फिर बोल सकते हैं स्पेक्टर जो है डेंजरस का क्या है, एक सिनोनिम है। फोर्थ नंबर है नो डाइस। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नो डाइस का मतलब होता है नो चांसेस ऑफ सक्सेस, जब हमें सफलता की कोई उम्मीद ना बचे तो उसे कहेंगे नो डाइस। अगला है कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है कीप अवे, मतलब उसे दूर रखना। किसी चीज़ को जब दूर रखते हैं तो उसे कहते हैं कीप एट वे, कीप अवे। ठीक है, अगला है फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम। जब सबसे अलग कोई चीज़ हो तो उसे कहेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, फार क्राई फ्रॉम। नोज अराउंड, अपने नाक को इधर उधर करना, यानी हम लोग नोज अराउंड कर रहे हैं, यानी क्या, ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। कुत्ते जो होते हैं कोई चीज़, कोई सुराग ढूंढने के लिए क्या करते हैं, अपने नाक से, नाक की सहायता से वो क्या करते हैं, पकड़ते हैं जो भी सुराग होता है। तो वही हम लोग याद रख सकते हैं नोज अराउंड। नोज अराउंड मतलब ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको जब प्राप्त करने के लिए करते हैं तो नोज अराउंड हम लोग कहेंगे। 8 नंबर है कर्स। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, CURSE। कर्स मतलब होता है किसी को अभिशाप देना या किसी को बेन देना। ठीक है, बेन या अभिशाप, BENE, बेन। बून, BOON, बून मतलब होता है वरदान। और एक है बैन, BANE, बैन। बैन मतलब किसी को शाप देना या अभिशाप देना। तो बैन और कर्स दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, लेकिन अगर सिर्फ BAN लिखा रहे, बैन, बैन मतलब होता है रोक। कहते हैं ना कि किसी मूवी को बैन कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। 12 नंबर देखिए, कैटनैप। कैटनैप का मतलब क्या होता है, तो हमारा कैटनैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप या झपकी लेना। जब कोई झपकी लेता है तो उसे कैटनैप कहते हैं। 13 नंबर देखिए, कॉच पोटैटो। ये भी कर चुके हैं। कॉच पोटैटो का मतलब होता है अ लेजी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी आलसी हो। अगला हमारा डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब क्या होता है, एबोलिश कर देना, यानी हटा देना या उठा देना। ठीक है, इसको कहते हैं डू अवे विथ। 15 नंबर हमारा है डर्ज, DIRGE, डर्ज। डर्ज मतलब होता है सॉन्ग, संग एट ब्यूरियल। जब किसी इंसान को, मृत इंसान को दफनाया जाता है तो जिस उस वक्त जो गाना गाया जाता है उसको डर्ज कहते हैं।
अगला है टॉयलसम, TOILSOM। टॉयलसम मतलब थकाऊ टाइप का या फिर टायर टाइप का है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है ओनस, ठीक है, ONUS, ओनस। ओनस का मतलब क्या होता है? ओनस का मतलब होता है एक तरह का बर्डन, बर्डन मतलब भार होता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ग्लिम, GLEAM, ग्लिम मतलब होता है सीन या झलक या व्यू, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लिम। अगला है हमारा रिक्लूसिव, RECLUSIVE। रिक्लूसिव मतलब होता है एकांतवादी, ठीक है, जो एकांत रहे तो उसे एकांतवादी कहेंगे, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है मिलजुल कर रहने वाला, जो आपस में हमेशा मिलजुल कर रहे हैं उसे एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। अगला है CI to I, जब हम एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो उसे कहेंगे बी इन फुल एग्रीमेंट। जब हम लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं पूरी तरह से तो उसे हम लोग कहेंगे CI to I। 22 नंबर है वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड मतलब जंगली होता है और इमेजिनेशन मतलब तो पता ही है जंगली सोच, यानी फैंटेसी होना या ख्वाब होना, ठीक है। अगला देखिए टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। जब किसी को हम लोग किसी इंसान को दोष से या अपराध से या उसे ब्लेम कर देते हैं, उसे फ्री कर देते हैं, उसे आज़ाद कर देते हैं तो उसे कहते हैं एक्विट कर दिए या बेल कर दिए, ठीक है। एक्विट का स्पेलिंग यहाँ पे है ACQUIT, ठीक है। सोबर, SOBER, सोबर मतलब होता है किसी को शांत करना, डिम्योर करना या सूत करना। डिम्योर का स्पेलिंग है DEMURE, डिम्योर, या फिर सूत करना, SOOTHE। अगला है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है कोई जो दोषी होता है या कोई अपराधी होता है या कोई गिल्ट होता है उसको कहते हैं कल्पेबल। अगला है एस्टीम, ESTEEM, एस्टीम मतलब होता है किसी का सम्मान करना, ठीक है। कंसील, CONCEAL, कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील मतलब होता है छिपाना, ठीक है, कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। अगला है रिवील, REVEAL, रिवील मतलब होता है राज खोल देना। अब किसी का एक हिडन राज था जिसको खोल दिए तो हो गया रिवील। अगला है पॉरिंग कोल्ड वाटर, यानी कोई गर्म है और उसको ठंड कर रहे हैं, यानी क्या, डिस्करेज कर रहे हैं, यानी साहस का उसको ख़त्म कर रहे हैं, यानी पॉरिंग कोल्ड वाटर। लेम, LAME, लेम, लेम मतलब होता है लंगड़ा। अगला देखिए डम्ब, DUMB, डम्ब। डम्ब मतलब क्या होता है? गूंगा, वन हु कांट स्पीक, जो मतलब बोल नहीं सकता, ठीक है, उसको डम्ब बोलेंगे। लेकिन डिफ मतलब होता है बहरा, अगर DEAF रहता तो उसका मतलब होता है बहरा, लेकिन यहाँ पे है DUMB, डम। डम मतलब होता है वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, ठीक है, यानी गूंगा। अगला देखिए, अगला हमारा है सुपर सेड, SUPER, सुपर SEDE। सुपर सेड मतलब होता है टेक द प्लेस ऑफ समथिंग। जब हम लोग किसी का स्थान ग्रहण कर लेते हैं या उसे हटा देते हैं, रिपील कर देते हैं तो उसे कहेंगे सुपर सेड। अगला है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है? डेंजरस यानी खतरनाक, हजार्डस, ठीक है, जो खतरनाक हो उसे कहेंगे पेरिलस, डेंजरस और हजार्डस। अगला है एफ्लुएंस, AFFLUENCE, अफ्लुएंस मतलब होता है रिच मैन यानी धनी इंसान। अगला है बाइफरकेटेड, BIFURCATED, बाइफरकेटेड। इसका मतलब होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जब किसी को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं तो कहते हैं बाइफरकेटेड, ठीक है। अगला है डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब होता है नॉन वर्केबल, जो काम ना करता हो। जैसे कि कोई मोबाइल है वो काम नहीं कर रहा है तो कहेंगे वो डोरमेंट हो गया या निष्क्रिय हो गया। क्या कहेंगे? निष्क्रिय हो गया। अगला हमारा है कैमोफ्लेग, CAMOU, कैमो, FLAGE, कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग मतलब होता है हाइडिंग करना या छिपना, ठीक है।
अगला है गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या है गिफ्ट ऑफ द गैब? गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? टैलेंट फॉर स्पीकिंग। जब किसी के पास बोलने का टैलेंट हो तो उसे कहेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट, DEPRECATE, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब होता है डिस डिसअप्रूवल करना, डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। यानी किसी इंसान को, किसी चीज़ को हम लोग मना कर देते हैं तो उसे कहेंगे डेप्रिकेट। ठीक है। अगला है एलिजिबल। एलिजिबल, ELLE, सॉरी, ILLEGIBLE, एलिजिबल मतलब होता है कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है। उसके बाद है हमारा एम्फीबायंस। एम्फीबायंस का मतलब होता है एनिमल्स लिव इन लैंड एंड वाटर। वैसे एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और साथ साथ लैंड यानी ज़मीन में भी रहते हैं, जैसे कि स्नैक हो गया, ठीक है, टर्टल हो गया। टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टेकिंग कंट्रोल और ऑन समथिंग। किसी पर हम लोग जब कंट्रोल पा लेते हैं उसको टेक ओवर कहेंगे। ओवर, OVER, ओवर मतलब होता है हायर देन। जब किसी से ज़्यादा ऊंचा हो तो उसे ओवर कहेंगे। फाइट ओवर, FIGHT, फाइट OVER, ओवर। फाइट ओवर मतलब होता है टू फाइट अ बैटल दैट डिसाइड्स हु गेट समथिंग। एक ऐसा लड़ाई जिससे डिसाइड होता है कि कौन क्या पाएगा। डैश, DASH, डैश। डैश का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, यानी काफ़ी छोटा अमाउंट। अगला है एनेक्डोट, ANECDOT। एनेक्डोट मतलब होता है लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। अगला है 47 नंबर, प्रोपोजल। प्रोपोजल का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड अ प्लान और सजेशन फॉर कंसाइडरिंग। जब हम लोग जब हम लोग कोई प्लान को या कोई सजेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं उस पर विचार करने के लिए, ठीक है, या तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोपोजल। ठीक है। गो टू एक्सट्रीम्स। गो टू एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग मोर देन यूजुअल। मतलब जितना हम लोग करते हैं जब उससे ज़्यादा हम लोग कर लें कोई काम तो उसे हम लोग कहेंगे गो टू एक्सट्रीम्स। मतलब हम लोग एक्सट्रीम्स में चले गए, बहुत ज़्यादा कर लिए। रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स मतलब होता है आंसर करना या रिएक्शन देना। ठीक है। ड्यू, DUE, ड्यू मतलब होता है रीज़न। रीज़न मतलब कारण या एक्सपेक्टेड टू हैपन, यानी कोई चीज़ होना हो तो उसे कहेंगे। कम अप, COME, कम UP, कम अप। कम अप मतलब होता है अराइव करना, पहुंच जाना। ठीक है, रीच कर लेना। स्पर्न, SPURN, स्पर्न मतलब रिजेक्ट विथ डिसडेन। मतलब नफरत के साथ किसी को इनकार करते हैं ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेस्ट करते हैं, तो डिटेस्ट मतलब होता है स्पर्न। ठीक है। तो स्पर्न का सिनोनिम हो गया डिटेस्ट। अगला है डाउन टर्न, DOWN, डाउन, TURN, टर्न। डाउन टर्न का मतलब तो लॉस इन बिजनेस। जब किसी को व्यापार में हानि हुआ हो तो डाउन टर्न कहेंगे। कन्फेस, CONFESS, कन्फेस मतलब गलती को जब हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कन्फेस। इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना, इफेक्ट पड़ना। अगला है फॉल्टर, FALTER, फॉल्टर का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना, हिम्मत हारना, हिचकिचाना, टू बिकम वीक, कमज़ोर पड़ जाना। अगला है हमारा इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? तो इवेंचुअली मतलब होता है फाइनली। ठीक है, फाइनली, इन द एंड, अंत में, आखिरकार। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना, ये सब होता है ड्रॉप आउट। बफल्ड, BAFFLED, बफल्ड मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, कोई जब कंफ्यूज्ड होता है तो उसको बफल्ड कहते हैं। एट्रीब्यूट, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब होता है श्रेय देना, एस्क्राइब करना। ठीक है, किसी को जब हम लोग श्रेय देते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूट किए। अगला है अल्टर, ALTER, अल्टर मतलब होता है मॉडिफाई करना, उसमें सुधार करना, उसमें इम्प्रूव करना। ठीक है।
अगला हमारा है कार्पिंग, CARPING। कार्पिंग मतलब होता है क्रिटिकल यानी गंभीर, जब कोई सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो, सीरियस हो तो उसे हम लोग कहेंगे कार्पिंग। उसके बाद है आपका इन्फिनिटेसिमल, ठीक, इन्फिनाइटेसिमल ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है अत्यंत दुखद, अत्यंत सूक्ष्म, मतलब माइनस्क्यूल, मतलब काफ़ी छोटा जिसको आंखों से नहीं देख सकते, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो उसे क्या कहेंगे, इन्फिनिटेसिमल। अगला है मुंडन, MUNDAN। मुंडन मतलब होता है ऑर्डिनरी, जब कोई चीज़ ऑर्डिनरी हो, ठीक है, साधारण हो, तो उसे हम लोग मुंडन कहेंगे। अगला हमारा है कॉन्सोलिडेट, CONSOLIDAT। कॉन्सोलिडेट मतलब होता है सीमेंट, मजबूती प्रदान करना, इसी को बोलते हैं सीमेंट या कॉन्सोलिडेट। इम्पिंज, इसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, IMPING। इम्पिंज मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, भड़काना, ठीक है, ये होता है उत्तेजित करना, ये होता है इम्पिंज। अगला जो हमारा है वो है वेलिंग, WAILING। वेलिंग मतलब होता है ऊंची आवाज़ में रोना, VP, WEEPY, ठीक है। अगला हमारा कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब होता है स्टिमुलस, मतलब हिलाना, उत्तेजित करना, ये होता है कैटालिस्ट। अगला है इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना, जेरोक्स करना। उसका था रिपुडिएट, रिपुडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, खंडन कर देना, ठीक है। उसके बाद है स्वे, SWAY। स्वे मतलब होता है किसी पे कंट्रोल कर लेना, अधिकार कर लेना, सत्ता हासिल कर लेना, ये स्वे होगा। डीलिमिट, डीलिमिट का मतलब होता है डिफाइन अ लिमिट, मतलब एक लिमिट को डिफाइन करना, एक लिमिट को परिभाषित करना, उसको कहेंगे डीलिमिट। अगला है सोबर, सोम्बर, SOMBR। सोम्बर मतलब होता है उदास रहना, शोक मनाना, निराश रहना, गंभीर रहना, ये होता है। 74 नंबर है परमिएट, PERMEATE। परमिएट का मतलब होता है परवेड करना यानी पारगम्य, परमिएट, परवेड, ट्रांसपेरेंट, ये सारे चीज़ जो होते हैं जिससे कोई एक ऐसा चीज़ जिसे आर पार देखा जा सके, जैसे कि कांच, कांच से आर पार देखा जा सकता है, तो वो हमारा परमिएट हो गया, परवेड हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 75 नंबर है थ्रिल, SHRILL। थ्रिल, थ्रिल का मतलब होता है तीखा, हार्स मतलब कठिन, कर्कश, कर्कश आवाज़, ठीक है, तो ये सब थ्रिल कहलाएगा। अगला हमारा है प्रिसिपिटस, प्रेसिपिटस का मतलब क्या होता है, PRECIPITOUS। प्रेसिपिटस का मतलब होता है हड़बड़ी में किया गया कोई काम, जब कोई काम हड़बड़ी में करते हैं तो हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटस। अगला है डिकोटोमी, DICHOTOMY, यानी कॉन्ट्रास्ट। कॉस्मिक, कॉस्मिक का मतलब क्या होता है, कॉस्मिक का मतलब होता है इनॉर्मस, वास्ट, मतलब बृहद, बहुत बड़ा, तो उसको इनॉर्मस या कॉस्मिक कहेंगे। मुंडन, MUNDAN। मुंडन मतलब होता है टीडियस, साधारण, ऑर्डिनरी, ये सब कहलाएगा मुंडन, ठीक है। स्क्वेलर, SQUALOR। स्क्वेलर का मतलब होता है डर्टी यानी गंदा। स्लैक, SLACK। स्लैक मतलब होता है ढीला पड़ जाना, डिक्रीज हो जाना, ये सब स्लैक कहलाएगा। मेटामॉर्फस, मेटामॉर्फस का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फस मतलब होता है रूपांतरित करना या मतलब चेंज करना, बदलना, ये हमारा मेटामॉर्फस कहलाएगा। अगला हमारा है स्वैगरिंग, SWAGGERING। स्वैगरिंग मतलब होता है ऐंठना, स्वैग दिखाना, एरोगेंट होना, ये स्वैगरिंग कहलाएगा। उसका बाद बर्जियनिंग, बर्जियनिंग का मतलब क्या होता है, तेजी से बढ़ते हुए, डेवलपिंग क्विकली, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा बर्जियनिंग, ठीक है। कवेलियर, CAVALIER। कवेलियर मतलब होता है बेपरवाह, अभिमानी और घुड़सवार, ये सब।
इम्पिंज पढ़ चुके थे, फिर आ गया इम्पिंज मतलब प्रभावित करना, किसी को इफेक्ट करना, किसी को स्टिमुलेट करना या किसी को एक्साइट करना, तो ये सब इंसाइट करना, ये सारा चीज़ इम्पिंज कहलाएगा। अंडरपिन, UNDERPIN, अंडरपिन मतलब किसी को सहारा देना, ठीक है, सपोर्ट देना, ये कहलाएगा। इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट मतलब होता है सत्ताधारी, जो सत्ता में रहे उसे इनकम्बेंट कहेंगे। अगला है हमारा मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड का मतलब होता है जटिल, मतलब जो काफ़ी जटिल हो उसे कहेंगे मल्टी लेयर्ड। अगला हमारा कन्फर, CONFER, कन्फर मतलब होता है किसी को परामर्श देना, सलाह देना, डिस्कस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, किसी डिसीजन को लेने से पहले आपस में सलाह करना, सलाह मशवरा करना, ये कन्फर कहलाएगा। रिपुडिएट अभी पढ़े थे, रिपुडिएट का मतलब होता है खंडन करना, यानी मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये। स्वे अभी पढ़े थे, SWAY, स्वे मतलब अधिकार जमाना, राज करना, शासन करना, गवर्न करना, ये सब। 93 नंबर है होबल, HOBBLE, होबल का मतलब होता है बाधा डालना, लंगड़ा कर चलना। 94 नंबर हमारा है कंटिनेंस, कंटिनेंस भी हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। कंटिनेंस का मतलब होता है सपोर्ट देना किसी को, या समर्थन देना, सहमति देना। परमिएट भी पढ़ चुके हैं। परमिएट मतलब होता है कि फैल जाना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना, ठीक है, ये सब परमिएट कहलाएगा। एक्सकल्पेट मतलब होता है टू क्लियर फ्रॉम अलेग्ड फॉल्ट और गिल्ट, यानी दोषमुक्त होना। अब कोई दोषी नहीं है तो उसको हम लोग क्या किए, एक्सकल्पेट कर दिए, ठीक है, यानी दोषमुक्त हो गया। ग्रिंच, GRINCH, ग्रिंच मतलब होता है वन हु स्पॉइल्स द प्लीजर ऑफ अदर, जब किसी दूसरे का जो खुशी होता है वो उसको क्या कर दें, खराब कर दें। कोई अच्छा मन में है लेकिन उसका मन को क्या किया, उसने खराब कर दिया। कोई ऐसा चीज़ बोला कि उसका जो मूड है वो खराब हो गया, तो उसे ग्रिंच कहेंगे, ठीक है, कि उसने ग्रिंच कर दिया। एस्वेज मतलब होता है क्या, शांत करना, एस्वेज, ASSUAG, एस्वेज मतलब टू कॉम डाउन, शांत करना किसी को। अबॉर्ड ऑफ स्नो, ABORD, अबॉर्ड, OF ऑफ, SNOW, स्नो मतलब बर्फ़ होता है, और अबॉर्ड का मतलब ढेर होता है, यानी बर्फ़ का ढेर। सीनरी मतलब क्या होता है, SCENERY, सीनरी मतलब होता है दृश्य या फिर आपका प्राकृतिक दृश्य या व्यू, ये सब हमारा सीनरी कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स का ये जो हमारा वीडियो है, ये 8वां वीडियो था। 8वां वीडियो समाप्त होता है। 9वां जो वीडियो है वो मैं जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए अगर एक पसंद आए तो, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले आगामी सरकारी परीक्षाओं की जानकारी, टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स, टॉप 100 GK, करंट अफेयर, ये सारा चीज़ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो जो है वीडियो संख्या 9 वो जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।